हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि अपना भारत की नदियाँ पे अपना टॉपिक चल रहा है और इस पे मैंने कल एक क्विक वीडियो बनाया था जिसमें पूरी भारत की नदियाँ सारी कंप्लीट करवा दी थी। तो आज अपन उन्हीं नदियों में कुछ योजनाएं जो रहती है, परियोजना है, वो देखेंगे और उनका तंत्र का एक आपको अच्छा सा मैंने एक तंत्र बनाया है ताकि आपको पता रहे कि कौन सी नदी कहाँ है, क्लियर हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इसमें कन्फ्यूज़न वो दिख रहा होगा, बाकी मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसा कि ये है सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र अपनी मेन रिवर है ये वाली, ये मानसरोवर झील है। यहाँ से इसके पास है सानो खरबाब ग्लेशियर, हिमनद बोलते हैं हिंदी में उसको। तो यहाँ से सिंधु नदी निकलेगी और ये अपनी मेन सिंधु नदी है, ठीक है। तो कल जो मैंने आपको बता दिया था वो मैं आपको पहले जल्दी से बता देता हूँ, उसके बाद जो आज नया है वो अपन पढ़ लेंगे। सिंधु नदी आपको बता दी थी मैंने, दमचौक, भारत में दमचौक से एंट्री करती है ये। फिर आगे बढ़ते हुए लद्दाख और जास्कर पहाड़ों की दो श्रेणी है, ये ऊपर लद्दाख लिखा है यहाँ पर, ये लद्दाख श्रेणी, और ये लिखा है जास्कर श्रेणी। तो इन दोनों के बीच बहती है, फिर आगे चलती है तो इसके दाएं तरफ, ठीक है, ऐसे बह रही है तो ये इसका दाएं तरफ। तो यहाँ कौन सा है? लेह शहर है, ठीक है। फिर इससे आगे चलती है तो यहाँ पर दो नदी इसकी सहायक नदियाँ मिलती है जो इसके दाएं तरफ से मिलती है। एक है श्योक नदी ये वाली, और एक है नुब्रा नदी, ठीक है। इसके बाद ये आगे जाएगी। इसमें अब दाईं तरफ से, कल मैंने दाईं तरफ की नदियां नहीं बताई थी, आज मैं आपको दाईं तरफ की नदियां, इसमें मिलेगी गिलगिट, काबुल, कुर्रम, गोमल, ठीक है। गिलगिट नदी इसकी दाईं तरफ है। फिर काबुल नदी की एक सहायक नदी है स्वात नदी। स्वात नदी पे ही स्वात घाटी बसी है, जो पाकिस्तान में, जिसे पहले अभी पाकिस्तान उसको पीओ के अपना ही क्षेत्र मानता है, तो उसको पाकिस्तान का जन्नत कहा जाता है। और बाकी बहुत सुंदर घाटी है स्वात घाटी। तो काबुल नदी के सहायक नदी पे बसी हुई है वो घाटी। उसके बाद आगे कुर्रम नदी और गोमल नदी। तो ये गिलगिट, काबुल, कुर्रम, गोमल, ये आपको नाम याद रखने हैं इसके दाएं सहायक नदियों में। इसके बाद ये चिल्लास आखिरी पॉइंट है भारत का, उससे होते हुए ये फिर सीधे अरब सागर में गिर जाएगी, ये अरब सागर है, ठीक है। उसके बाद अब इसकी जो सहायक नदियां हैं जो बाएं तरफ से है, तो ये 5 सहायक नदियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका क्रम मैंने आपको कल बताया था, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। झेलम नदी कहाँ से निकलेगी? बेरीनाग झील, इसी को शेषनाग झील भी बोलते हैं, झेलम नदी का, ये यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। झेलम नदी आगे जाएगी, इसी में अब यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ थोड़ा झेलम नदी के बारे में। क्या लिख दूं कि झेलम नदी पे है किशनगंगा परियोजना, किशनगंगा परियोजना किस नदी पे ही है? किशनगंगा नदी पे ही है, नदी भी खुद है, परियोजना का नाम भी यही है। फिर झेलम नदी आगे चलेगी तो वुलर झील इसमें निर्माण करेगी, वुलर झील का ये, ठीक है। फिर ये आगे जाके अब पाकिस्तान में पहुंच जाएगी, ये झेलम नदी का हो गया क्लियर। उसके बाद चेनाब नदी, ठीक है। चेनाब ये आप नोट कर लीजिएगा। अब चेनाब नदी बाड़ा लाचा दर्रे से दो नदी निकलती है, चंद्रा और भागा, ठीक है। चंद्रा और भागा दो नदी यहाँ पर, ये थोड़ी सी छोटी सी बनाई हुई है, एक चंद्रा एक भागा, ये बाड़ा लाचा दर्रा है, ठीक है। यहाँ से चंद्रा और भागा मिलेगी और चेनाब नदी कहलाएगी। चेनाब नदी की परियोजना कौन सी है? एक है इंपॉर्टेंट है दुलहस्ती, सलाल, ठीक है, दुलहस्ती, सलाल, गलिहार। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट परियोजना है चेनाब नदी की। फिर चेनाब नदी आगे चल के यहाँ पाक में झंडा करके एक जगह है, ये वहाँ पाकिस्तान में ये झेलम नदी से मिल जाएगी। उसके बाद अपनी दूसरी मेन इंपॉर्टेंट नदी है रावी निकलेगी रोहतांग दर्रा, ये लिखा रोहतांग दर्रा, यहाँ रोहतांग दर्रा है, यहाँ से रावी नदी चलेगी। अब इस रावी नदी पे भी एक परियोजना है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लिखा। रावी नदी की परियोजना है रणजीत सागर,
इसी को थिन सागर भी बोलते हैं। ठीक है, तो रावी नदी की इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ रोहतांग दर्रे से निकल रही है और रणजीत सागर थिन सागर परियोजना इसमें कंप्लीट होती है और यह भी चिनाब नदी में मिल जाती है। एक पॉइंट और ये लिखना आपके, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब, सबसे बड़ी सहायक नदी, ये लिख लेना पॉइंट। उसके बाद अपन आते व्यास नदी पे। तो व्यास नदी, ये दोनों रावी और व्यास रोहतांग दर्रे से निकल रही है, पर व्यास नदी तो है रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड से निकल रही है। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ती हुई सतलज नदी में मिल जाएगी। सतलज नदी में ये कहाँ पर मिलेगी? पंजाब के कपूरथला में, यहाँ पर बनेगा हरि के बैराज। ठीक है, हरि के बैराज कपूरथला में, और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलेगी जो 260 किलोमीटर लंबी है और पश्चिमी राजस्थान को पूरी तरह से पानी की आपूर्ति यही नहर करवा दी है। उसके बाद यहीं पर इसके पंजाब में ही भाखड़ा नांगल बांध है, तो वो बांध में सारे आपको अलग पढ़ाऊंगा, तो यहाँ भी पढ़ लीजिए, अपन वहाँ भी देख लेंगे अलग से भी एक बांध का टॉपिक लेके। तो यहाँ भाखड़ा नांगल मैं लिख देता हूँ, भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल डैम है यहाँ पर। और भाखड़ा नांगल डैम के पीछे जो पानी है, जैसे भाखड़ा नांगल डैम है, इधर पानी इकट्ठा हुआ है, गोविंद सागर झील। अब आप सेम गोविंद वल्लभ, ये गोविंद सागर है ना, सेम इसी नाम से एक यहाँ रिहंद नदी बनी हुई है, रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में, उसके ऊपर भी है, तो वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर। वो भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, मतलब कृत्रिम झील कहलाती है। ठीक है, जो भाखड़ा नांगल डैम के पीछे जो बन रही है गोविंद सागर झील, और रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना के पीछे जो बन रही है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, इसमें खाली वल्लभ पंत का फर्क है। तो वो जो है रिहंद नदी वाली, वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भारत की। मैं वैसे वहाँ पूरा समझाऊंगा, पर मैं आपको कृत्रिम झील समझा देता हूँ। कृत्रिम झील आप सब समझते हैं आर्टिफिशियल, जो इंसानों द्वारा बनाई गई है। इंसानों ने डैम बनाया, अब डैम बनाया तो उसके पीछे पानी इकट्ठा हुआ, ये प्राकृतिक रूप से तो इकट्ठा हुआ नहीं है, तो ये कृत्रिम पानी है, कृत्रिम तरीके से इकट्ठा करा पानी है, तो इसको बोलते हैं कृत्रिम झील। अब जैसे ये वुलर झील है, ये प्राकृतिक झील है, पर अपन ने इकट्ठा करा डैम के पीछे, ये कृत्रिम झील है। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील भारत की कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो रिहंद परियोजना है रिहंद नदी में उत्तर प्रदेश, उसके पीछे है। वहां पर अपन चलेंगे तब उसकी बात करेंगे। अब सतलज नदी पे आ जाते हैं। सतलज नदी भी मानसरोवर के पास, देखिए मानसरोवर झील के पास से 3 नदी निकल रही है, एक अपनी सिंधु नदी, एक सतलज नदी और एक ब्रह्मपुत्र भी यहीं से निकलेगी। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है वहाँ हिमनद उसके पास से, तो ये यहाँ पर 3 नदियाँ बड़ी बड़ी निकलती है। अब यहाँ से सतलज नदी निकलेगी और सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है उसका नाम है राकसताल झील। ठीक है, राकसताल से झील, यहाँ शिव किला दर्रा है, शिव किले दर्रा भी आपको भी पूरे सारे भारत के अपन पढ़ाएंगे जब हिमालय की श्रेणियाँ पढ़ेंगे, अगला टॉपिक अपना वही होगा। तो शिव किला दर्रा है, यहाँ से भारत में प्रवेश करती है और व्यास नदी से मिलती है और उसके बाद सीधे चेनाब नदी में मिल जाती है। फिर जब यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 नदियों का पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है और फिर यहाँ से जो नदी कहलाती है वो पंचनद कहलाती है, पंचनद नदी कहलाती है। फिर ये मिठानकोट पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है, इंडस रिवर से मिल जाती है और अरब सागर में चली जाती है। तो यही था इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हाँ, एक चीज़, सिंधु नदी को तिब्बत में शेरमुख बोलते हैं। ठीक है, बाकी हो गया अपना इसका पूरा पॉइंट है। ठीक है, तो सिंधु नदी की तंत्र अपना कंप्लीट हुआ। अब अपना नेक्स्ट है गंगा नदी तंत्र। जैसे कि अपने सिंधु नदी तंत्र अब अपन ने कंप्लीट करा, तो इसके बाद है नेक्स्ट अपना गंगा नदी तंत्र। अब गंगा नदी तंत्र में आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे कि नदी तंत्र है, तो नदी तंत्र क्या होता है? गंगा, सिर्फ गंगा नदी की बात होती तो अपन 25-25 किलोमीटर जो भारत में बह रही है इसको बोल देते हैं यहाँ से ही, इन दोनों के मिलन से यहाँ से बोल देते कि ये गंगा नदी है, पर इसमें तंत्र शब्द भी जुड़ गया है। तो तंत्र शब्द वो का मतलब ये होता है कि ये जो इसका पूरा जाल फैला हुआ है, दूसरी नदियाँ जो भी इसकी सहायक नदियाँ इसमें आके मिल रही है गंगा नदी में, ये इसका तंत्र हो गया। तो गंगा नदी तो उत्तर प्रदेश, पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में बहती है। पर इसका तंत्र जो है ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, इधर छत्तीसगढ़, तो और इधर ऊपर नेपाल, यहाँ से भी इसका तंत्र कहलाता है। तंत्र बहुत बड़ा होता है और भारत में सबसे बड़ा तंत्र है वो गंगा नदी तंत्र है। तो अब अपन नदी पे आते हैं। तो गंगा नदी जो है, मैंने आपको बताया था कि 2 नदी
के संगम से बनी हुई है। पर उस दो नदी के संगम में भी पहले 4 प्रयाग बनेंगे, उसके बाद ये अपना मेन पॉइंट आएगा जो है देवप्रयाग। ठीक है, तो अपन पहले ये जो इतना सा है जहाँ पर 4 प्रयाग बन रहे हैं, ये मैंने इसको पूरा यहाँ बड़े रूप में लिखा है। ठीक है, ये मेन सबसे मेन नदी है सतोपत ग्लेशियर से निकल रही है, और इधर गंगोत्री से निकल रही है भागीरथी। ये मेन नदियां हैं। ठीक है, अब इनमें नदी आके मिलेगी, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जितनी भी नदी आके मिलेगी ये अलकनंदा में मिलेगी और वहीं प्रयाग बनेंगे। ठीक है, पहले सतोपत ग्लेशियर से गंगा अलकनंदा नदी चालू हुई, उसके बाद नीचे आके उसमें धौली गंगा नदी मिली, ये धौली गंगा, और बना विष्णु प्रयाग, यहाँ पर बनेगा इनके संगम पे। फिर उसके नीचे नंदाकिनी नदी मिली और बना नंद प्रयाग। फिर उसके नीचे पिंडर नदी आके मिली और बना कर्ण प्रयाग। फिर इधर से आएगी मंदाकिनी, याद रखना ये मंदाकिनी है, ये नंदाकिनी है। मंदाकिनी नदी आएगी और बनेगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, फिर गंगोत्री से आएगी भागीरथी नदी और बनेगा देवप्रयाग। बस इस देवप्रयाग के बाद से गंगा नदी का नाम चालू हो जाता है। और एक चीज ये, इसमें ये भिलांगना नदी मिलेगी भागीरथी में, तो यहाँ बनेगा टिहरी बांध, जो भारत का अभी सबसे ऊंचा बांध है। तो ये आपको 5 प्रयाग और किस किस नदी के संगम पे बने ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नदी आगे बढ़ती है ऋषिकेश, जैसे मैंने आपको कल बताया था, और फिर हरिद्वार है, यहाँ से मैदान में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद यहाँ आगे आएगी उत्तर प्रदेश में, तो उत्तराखंड के बंदरपूछ से यमुनोत्री हिमनद से ग्लेशियर से निकलेगी यमुना नदी, और इसकी सहायक नदी है। अब इसका ये कौन से तरफ की सहायक नदी है, तो गंगा नदी अब ऐसे नीचे चल रही है, तो अगर अपन इसके फ्लो में चलते हैं तो अपना इधर दायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा इस पूरे नदी का, और ये बायां हो जाएगा। ठीक है, तो यमुना नदी इसकी सहायक नदी है, और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी यमुना नदी है। जैसे मैंने आपको सिंधु नदी का बताया था सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है, वैसे इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। अब यमुना में भी यहाँ पर जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी है। तो यमुना नदी की सहायक नदियां है चंबल, जो मध्य प्रदेश में महू के जानापावा पहाड़ी से निकल रही है। ठीक है, ये इटावा उत्तर प्रदेश में जाके किसमें से मिल रही है, यमुना में मिल रही है। चंबल के बाद इसका नाम है सिंध, मैं इसको अब आपको लिख देता हूं, मैंने पहले इसलिए लिखा है सिंध। फिर है बेतवा, और फिर है ये केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों नदी किसमें मिलेगी, यमुना में। ठीक है, और यमुना नदी फिर किसमें मिलेगी, यहाँ प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी में। पर ये भी इसके गंगा नदी तंत्र में ही आता है, क्योंकि ये इसकी सहायक नदी और इसकी सहायक नदी है, तो ये जितनी भी सहायक नदी है ना, ये मिला के गंगा नदी तंत्र बनाते हैं। फिर मध्य प्रदेश की एक और नदी है, अमरकंटक पहाड़ से निकल रही है, जो सोन नदी है। ये बिहार में आके गंगा से मिलेगी। उसके बाद गंगा नदी बह रही है ऐसी, तो ये सारी दाएं तरफ की थी। अब बाएं तरफ की नदी कौन कौन सी है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ मैं ऊपर का। सबसे पहले अपनी गोमती नदी, उसके बाद है घाघरा नदी, फिर है गंडक नदी, फिर है कोसी नदी। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको दामोदर नदी भी बता ही देता हूं, ताकि आगे आपको दामोदर नदी आपको क्या बताया था मैंने, छोटा नागपुर पठार है, वहां से निकलती है और हुगली नदी में मिल जाती है। अब दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक बोलते हैं, और कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको बिहार का शोक, क्योंकि ये नदी, कोसी नदी, भारत में जितनी भी नदियां हैं सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तित करती है, क्योंकि ये तीव्र ढलानों से आती है हिमालय के, और इसके साथ पत्थर के टुकड़े, चट्टाने, कभी कभी बड़ी चट्टाने भी आती है, तो वो क्या होती है कि इसका मार्ग रोक देती है। अब जैसे मार्ग रुका, नदी तो रुकनी नहीं है, ये इसका दूसरा मार्ग बना लेती है। तो बिहार में ये बहुत मार्ग बदलने के रूप में जानी जाती है, और जब इसमें मानसून आता है, मतलब जब पानी गिरते हैं, तब बिहार में ये इसमें पानी बहुत बढ़ जाता है, तब ये बहुत जल्दी जल्दी अपना मार्ग बदलती है, और ये इसलिए बिहार का शोक बोली जाती है, क्योंकि बिहार में बाढ़ का मेन कारण कोसी नदी है।
इसमें ही अपने इसलिए अब इस पे नेपाल की मदद से अपन यहाँ पर हनुमान बैराज करके एक डैम बना रहे हैं ताकि इस नदी से, इस बाढ़ से अपने को नियंत्रित हो सके। उसके बाद यहाँ फरक्का बैराज है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। यहाँ से हुगली नदी एक वितरिका निकाली जाएगी और फिर ये बांग्लादेश में चली जाएगी पद्मा के नाम से, ठीक है। और फिर यहाँ से तो ये दूसरी नदी इसमें मेघना की मिलेगी। तो ये अपना इम्पोर्टेंट गंगा नदी तंत्र हो गया। तो अब इसके बाद अपन चालू करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हाँ स्टूडेंट्स, तो अपना अब नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अपना जो पूरी नदी है वो 2900 किलोमीटर है, पर भारत में 916 किलोमीटर है। अब आपको इतना ज़्यादा नदी में जिस नदी का बोलूँ उसी की लंबाई याद रखना है, ये मैंने लिख दिया है। बाकी आपको जैसे कि गंगा की याद रखना है, गोदावरी की याद रखना है, यमुना की याद रखना है, नर्मदा की याद रखना है, तो उन नदी की ही आपको लंबाई याद रखना है। इसके बाद ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से चेमाइडुंग ग्लेशियर है, हिमनद है, वहाँ से निकलती है। वहाँ पहले इसका नाम तिब्बत में सांगपो रहता है, ये इसका इंपोर्टेंट नाम है। उसके बाद यहाँ से चलते हुए भारत में एंट्री करने का इसका टाइम आता है। तो भारत में एंट्री ये करेगी, यहाँ पर अपना एक दर्रा है, उस दर्रे से अंदर आएगी और फिर उस वहाँ पर एक दिहांग गॉर्ज बनाएगी। तो दर्रे का नाम है यांग्याक दर्रा और एक जो गॉर्ज बनाएगी वो दिहांग गॉर्ज है। फिर यहाँ से इसका नाम हो जाएगा दिहांग गॉर्ज के बाद दिहांग ही नाम हो जाएगा, ठीक है। जब तक असम में नहीं आते तब तक दिहांग के नाम से कहलाएगी। फिर यहाँ पर अब इसकी ये पहले ऐसे चली फिर ऐसे चली, तो जब ये ऐसे चल रही है तो इसकी जो दाई सहायक नदियाँ है, ऊपर वाली जो होगी वो दाई होगी, नीचे वाली बाई होगी। तो बाएं से मिलेगी दिबांग और लोहित, दो नदियाँ है। मैंने इसको आपको बताया था कि दिबांग और लोहित है। तो यहाँ पर घाटी और सदिया को क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज बना गया है, भूपेंद्र हजारिका ब्रिज, जो है 9.5 किलोमीटर के लगभग, ठीक है, 9.16 किलोमीटर है। फिर ये नदी आगे चलेगी और इसमें यहाँ पर है बोगीबिल ब्रिज, ठीक है। डिमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ने के लिए दो स्थान है, उनको जोड़ने के लिए है बोगीबिल ब्रिज। फिर इससे आगे चलती रहेगी और यहाँ पे है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप है, माजुली नदी द्वीप है, ये भारत का नहीं दुनिया का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है। फिर इस पर आगे चलेगी और अब है सुबनसिरी। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये सुबनसिरी से आगे चलेगी तो यहाँ धनसिरी है, या ये ऊपर की जो है ये दाएं सहायक नदियाँ, नीचे की बाएं। तो बाएं में होगी दिबांग लोहित और धनसिरी, दिबांग लोहित और धनसिरी, और ऊपर से रहेगी जो दाएं में वो है सुबनसिरी और तिस्ता और मानस नदी। तो इसके बाद अब मानस नदी मिलेगी। मानस नदी पे ही मानस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि टाइगर रिजर्व भी है और एलिफेंट रिजर्व भी है, ठीक है। टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व क्या होता है, यहाँ पर जो इनका खास ध्यान रखा जाता है। और फिर यह नदी आगे बढ़ती हुई अपने ब्रह्मपुत्र नदी, अब असम में एंट्री हुई ना, उसके बाद इसको ब्रह्मपुत्र नाम मिला। फिर यहाँ से इसका नाम हो जाएगा, बदल जाएगा, अब क्या हो जाएगा, जमुना। बस यहाँ से बांग्लादेश में जैसे एंट्री हुई इसकी जमुना नाम हुआ। एंट्री के बाद यहाँ पर अपने भारत की एक सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकली, यहाँ जेमू ग्लेशियर है, जेमू हिमनद, वहाँ से निकली तिस्ता नदी। तिस्ता नदी इसमें बांग्लादेश में मिलेगी। और फिर यहाँ से इसमें अपनी पद्मा नदी मिलेगी, गंगा नदी। और फिर ये संयुक्त धारा आपको पता है मेघना के रूप में नाम जाना जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और, ये यहाँ मणिपुर की एक नदी है बराक नदी। बराक नदी मणिपुर की जो नदी है, इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस पे है ना नेशनल वाटरवे 6 है। नेशनल वाटरवे क्या होता है कि जहाँ पानी, नदी का पानी जहाज और यातायात के लिए अच्छा होता है, उतने एरिया को सरकार नेशनल वाटरवेज बोल देती है। वहाँ पर अपना आने जाने का जहाज से हो सकता है, इसलिए यहाँ पर नेशनल वाटरवे 6 है। नेशनल वाटरवे 5 भी है, मैं आपको उधर बताऊँगा आगे। तो ये हो गया अपना ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसमें अब आप ये दो चीज़ लिख लेना, ये मानस राष्ट्रीय उद्यान है और ये जेमू ग्लेशियर से निकलती है। सुबनसिरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, यहाँ भूपेंद्र हजारिका ब्रिज है। और बस ये इसमें इतना ही लिखना है और आपका ये कंप्लीट हुआ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी। नेक्स्ट है अपना प्रायद्वीप भारत
की जो जितनी भी नदियाँ हैं उन सब नदी तंत्र का मैं एक साथ अभी आपको बता देता हूँ। तो प्रायद्वीप भारत नदी तंत्र का पूरा कंप्लीट होके और ये अपना पूरा नदी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अपन प्रायद्वीप भारत पर देखते हैं। तो अपना अब ये प्रायद्वीप भारत की नदियाँ हैं। तो प्रायद्वीप भारत की नदियों का ये तंत्र है जिसमें ये महानदी तंत्र है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो अपन ऊपर से समझते हुए आते हैं। देखो स्वर्ण रेखा नदी है, ये मैंने आपको कल बताया था, छोटा नागपुर पठार से निकलती है और इस पर हुंडरू जलप्रपात है, ठीक है। उसके बाद अपनी महानदी, इस पे भी कल बात हो गई थी। तो ये सिहावा से निकलती है छत्तीसगढ़ के, और ईब नदी जहाँ मिलती है इसकी सहायक नदी जो ईब नदी है वहाँ हीराकुंड बांध है, और ओंग नदी भी इसकी सहायक नदी है। उड़ीसा के पारादीप में यह अपना डेल्टा बनाती हुए बे ऑफ बंगाल में इधर गिर जाती है। उसके बाद गोदावरी जो है त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है महाराष्ट्र के, ठीक है। तो इसकी 2-3 जो खास नदियां हैं, देखो प्रवरा और पूर्णा एक साथ मिलेगी, मतलब प्रवरा पूर्णा पापा से याद रखना आप। और ये ऊपर वाली जो रहेगी इसकी 22 सहायक नदियां है, नीचे वाली दाई है। तो प्रवरा और पूर्णा मिलेगी पहले, फिर मंजरा कल बता दी थी, मंजरा नदी पे निजाम सागर परियोजना है और हैदराबाद इसी नदी के तट पर है। तो मंजरा नदी मिलेगी। फिर उसके बाद ये 3 नदी का संगम है, ये इंपॉर्टेंट है, वर्धा, पेनगंगा और बेनगंगा, ठीक है। वर्धा, पेनगंगा, बेनगंगा, और ये जब मिल जाती तो इसका नाम होता प्राणहिता। तो ये नदी प्राणहिता मिलेगी, यहीं पर कालेश्वरम परियोजना है, और इस पर एक पोलावरम परियोजना भी है जो चल रही है अभी, पोलावरम, ठीक है। ये कालेश्वरम है, ये पोलावरम परियोजना भी। और फिर ये नदी आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती हुई मिल जाती है बंगाल की खाड़ी से। उसके बाद अपनी कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी कहाँ से निकल रही है? महाराष्ट्र के ही महाबलेश्वर से निकल रही है, ठीक है। अब इसमें महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकल रही है, तो इसमें भी ऊपर की जितनी भी नदियाँ है वो सारी बाई है, नीचे की दाई है। तो दाई और कौन सी है? घाट प्रभा, मालप्रभा। ये आपको इससे याद रखिए, घाट प्रभा, मालप्रभा। अब इसमें भी जहाँ यहाँ 3 नदियों का संगम से एक नदी बन रही थी, यहाँ से 2 नदी के संगम से एक नदी बनेगी। कौन सा है? तुंग और भद्रा 2 नदी है, तो यह तुंग भद्रा नदी हो जाएगी, और इस पर त्रिभद्रा परियोजना भी है। फिर एक मूसी नदी है, और इसकी लंबाई है 1465, इसकी 1400। फिर कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकल रही है, ठीक है। इसकी पहली जो दाई सहायक नदी है वो लक्ष्मण तीर्थ है, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी और नोयल, अमरावती, ये इसकी दाई है। और अमरावती से ही अर्कवती जो है ये इसकी बाई सहायक नदी है। कावेरी का 800 किलोमीटर बनाती है। ग्रेट एनीकट बांध भी यहीं पर है। हाँ, इसमें कृष्णा नदी में 2-3 परियोजना है, वो है श्रीशैलम, नागार्जुन सागर और अलमाटी, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम, ये तीनों कृष्णा नदी पर बनी परियोजना है। कावेरी नदी पर ग्रेट एनीकट एक बांध है जो मैंने आपको कल भी बताया था कि दुनिया का 4था जीवित बांध है, ठीक है। ये अपनी नदी हो गई। इसके बाद में आपको इसके बाद बस 5 मिनट का और सेशन अपना बचता है। अमरकंटक से निकलेगी कौन सी फेमस नदी? नर्मदा नदी। अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलेगी नर्मदा नदी। इसकी सहायक नदी है शेर, शक्कर, दूधी, और तवा, ठीक है। ये कौन सी नदी हो गई? ये बाई हो गई। ऊपर है हथिनी और चंद्रकेसर। उसके बाद ये एस्चुरी बनाते हुए भरूच के पास गुजरात में किसमें मिल जाएगी? अपने अरब सागर में। अब ये जो है ये पश्चिमी घाट है पूरा, ये घाट मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा पूरा। ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। तो ये जो पश्चिमी घाट है इस पे एक गोवा की नदी है मांडवी, दूसरी नदी है शरावती। शरावती नदी पे ही जोग जलप्रपात स्थित है, और एक केरल की नदी है पेरियार नदी, इस पे इडुक्की बांध बना हुआ है, ठीक है। ये केरल की है, ये दोनों गोवा की है, ठीक है। हाँ, यहाँ से एक ताप्ती नदी भी है जो मैंने कल आपको बताई दी थी, और एक 2-3 नदी, एक माही नदी है,
मध्य प्रदेश से ही निकल रही माही नदी, वो कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। लिख लेना, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक राजस्थान से निकली है लूनी नदी, जो कच्छ के रण में गायब हो गई है। गायब हो गई मतलब वो सूख गई है। यह है लूनी नदी, राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से निकली है ये, ठीक है। ये कच्छ के रण में यहाँ पर गायब हो चुकी है। माही नदी और साबरमती नदी, एक साबरमती नदी, माही नदी, ये दोनों भी अरब सागर में गिरती है। इसका नाम साबरमती लिख लेना। और ये दोनों अरब सागर में गिरती है, तो बताइए आपको, माही नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया ये नर्मदा नदी है, और यहीं से ताप्ती नदी निकल रही है, जो मैंने आपको कल बता दिया था, ताप्ती नदी है। तो ये नदियाँ जो है, ये जो घाट है, ये घाट का ढलान किधर है? इधर पर। ये अपोजिट बहती, क्यों? क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बहती दोनों नदियाँ। भ्रंश घाटी कल बताई थी मैंने आपको कि पहाड़ में जो अगर कुछ दरार पड़ जाती है या पहाड़ के बीच का हिस्सा दब जाता है तो उसमें नदी बहती है, तो वो ये दोनों नदियाँ वही नदियाँ हैं, भ्रंश घाटी में बहती है। ये एस्चुरी बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी मतलब डेल्टा नहीं बनाती है, सीधे नदी में सारा समुद्र में मिल जाती है, फैलती नहीं है जब इनके मुहाने पे, ठीक है। और ये नदियाँ भी एस्चुरी बनाती है। ये तो कच्छ में गायब भी हो जाती है। ये कच्छ में गायब हो जाती है। तो ये अपने भारत की नदियों पे अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये इसमें जितना डिटेल था मैंने आपको, अब इसमें परियोजना और बांध मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। तो परियोजना और बांध के लिए अपन एक अलग वीडियो बनाएंगे इसके बाद ही। और हाँ, एक चीज़ ये मैं आपको बताया नहीं, ये कावेरी नदी जो थी अपनी, कावेरी नदी पे 3 द्वीप है, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, ये रहे उनके नाम, कावेरी नदी द्वीप पे। ऐसे ही नर्मदा नदी द्वीप पे मैंने आपको बताया था अलियाबेट द्वीप है, अलियाबेट द्वीप, ठीक है। महानदी पे केटल द्वीप है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो नदी का अपना सारा पोर्शन पूरा कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को अच्छे से देखना। इसके बाद अपन इसका डेम और ये करेंगे, नहीं तो फिर लाइव क्लास के थ्रू अपन इसका डाउट सेशन और वो टेस्ट सेशन जो बोलते हैं, जिसमें पूरी नदियाँ एक साथ क्लियर होगी, तो वो उस टाइम अपन पढ़ लेंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। इस बार आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और जब इन्फॉर्म कर दिया जाएगा उसी टाइम पे होगी अपनी क्लास इस बार एग्जैक्ट, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, नोट्स अपडेट करते रहिएगा बिल्कुल। और मैंने बोला था कि हर टॉपिक के बाद आपको एक पेज छोड़ना है, तो वो पेज छोड़ते रहिएगा, क्योंकि कुछ भी अपडेशन हुआ तो मैं आपको बिल्कुल इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।